औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग तमाम इंसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर दुनिया के हर कम्युनिटी के लोगों को, कि जब इंसान छोटा बच्चा होता है तो ईश्वर गॉड अल्लाह उसकी हर खता गुनाह को माफ़ कर देता है। जब वो बालिग हो जाता है, जब बालिग होने के बाद उसका जो गुप्तांग है, जिसको प्राइवेट पार्ट कहा जाता है, जो मेल के अंदर में लिंग कहा जाता है और फीमेल के अंदर में उसका प्राइवेट पार्ट कहा जाता है, तो जब कोई मर्द जब बालिग होता है, जब महीना 2 महीना 3 महीना पर जब उसको रात में स्पर्म जब अपने आप जब फॉल करने लगे, तो यूं आप समझ जाइए कि वो इंसान पर, ख़ास तौर पर इस्लाम दीन में जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनमें कलमा उसके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप पाक रहे ना पाक रहे, वजू से रहे ना रहे, कोई मुश्किल नहीं है, ये कलमा आप पढ़ सकते हैं हर हालत में। ये एक हो गया। दूसरा चीज़, जब वो मर्द जब बालिग हो जाता है तो उस पर नमाज फ़र्ज होता है, जिसको अरबी में कहता है सलाह। तो सुनते नहीं है अस्सला तो खैरुम मिनन नौम, हय्या अला सलाह, मतलब आओ नमाज के तरफ, तो उस पर फ़र्ज हो जाता है। अब मुअज्जिन बेचारे जो है वो 5 वक्त चिल्ला के भी सुना देता है। उसके बाद वो इंसान पर जब फ़र्ज का मतलब ये है कि फ़र्ज के दर जब अल्लाह का हुक्म है, वो क्या है? फ़र्ज मतलब अल्लाह का हुक्म। जैसे हम रूह को नहीं देखे हैं, जिसमें रूह है नहीं पता चलता है ऑपरेशन के बाद भी, वो अल्लाह का हुक्म है। तो वैसा ही जो नमाज का जो कलमा का जो हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म है। और जब अल्लाह के हुक्म आ जाता है तो अल्लाह के हुक्म के बाद हुक्म में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे जिस दौर का भी नबी हो, उनका भी बात उनके आगे नहीं चलेगा। और जब नबी की बात जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर माँ बाप की बात नहीं चलेगा। और जहाँ पर माँ बाप की बात आ जाता है वहाँ पर खर खानदान चच्चा पितिया की बात नहीं आता है। तो वैसा ही ये 5 वक्त का नमाज है। जब अल्लाह हुक्म दे दिया है कि तुमको हर हाल में पढ़ना है, तो आपका, हमारा या एनीबॉडी, हर दुनिया का हर इंसान का बाप मरे या माँ मरे या बीवी मरे या बच्चा मरे या बच्ची मरे, किसी हाल में नमाज के टाइम में नमाज जनाजे को छोड़ करके, चाहे वो माँ का हो, बाप का हो, बीवी का हो, बच्चा का हो, आपको पहले नमाज अदा करना है, बाद में जनाजा का नमाज अदा करना है। इस हिसाब से मालूम ये पड़ता है कि हम लोगों के पास अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की कीमत ज़्यादा है, जो कि हम लोग अपने जिद पर अड़ के ढीठ हो चुके हैं। हम लोग जिद पर अड़ के ढीठ हो चुके हैं। अल्लाह तो ये शायद गुमान कर लिए है कि अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, और ऐसे गफलत में खसारा उठा रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, अब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे जो हदीस सुनाएंगे वो अगला वीडियो में सुनाएंगे इंशाअल्लाह।